हम सही अर्थ में समझ सकें। तो हमारे इस 24 दिवसीय अभ्यास क्रम में जो बोधिचर्या अवतार, इस ग्रंथ की जो हमारा जो अध्ययन जो हम करने जा रहे हैं उसका आज दूसरा दिवस है। और हमारे विषय के अनुसार हम आज जिस परंपरा से ये दर्शन आया है या शांतिदेव आचार्य जिस परंपरा से प्रभावित होकर जो उन्होंने अध्ययन किया है, जिसे हम महायान बौद्ध धर्म कहते हैं। तो आज के टॉपिक में या आज के अध्ययन में हमें इसकी स्पष्टता लेने की ज़रूरत है कि महायान बौद्ध धर्म के मूल तत्व क्या है। वैसे इस ग्रंथ के भीतर हमें उसी का गहराई में अभ्यास करना है। जो बोधिचर्या अवतार में जो वर्णन शांतिदेव आचार्य ने किया है, जो हमने कल उसका संक्षिप्त उसका जो विषय वस्तु क्या है इसके बारे में हमने कल देखा था कि वो ग्रंथ जो है 10 अध्यायों में या 10 परिच्छेदों में या 10 प्रकरणों में उसका विभाजन किया हुआ है और 916 के आसपास उसमें श्लोक है। तो इसका जितना हो सके हम सभी परिच्छेद को हम थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। कुछ उसमें से छूट सकता है, कुछ हम बहुत महत्वपूर्ण जो उसमें जो मुद्दे हैं या जो तत्व जो है उस तत्व का हम थोड़ा विस्तृत और गहरा अध्ययन करने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत महायान बौद्ध धर्म से हुई है। अगर हम शांतिदेव आचार्य का दर्शन देखते हैं तो शांतिदेव आचार्य जो है जो नागार्जुन से आई हुई जो परंपरा जो है जिसे हम माध्यमिक या शून्यता का दर्शन कहते हैं, और उसके बाद में जो विज्ञानवाद और योगाचार जो आगे विकसित होकर 8वीं शताब्दी तक जो कुछ भी उसका विकास होने के बाद जिस प्रकार की शिक्षाएं उस समय दी जाती थी और लोग उसका अभ्यास करते थे, उसमें शांतिदेव आचार्य जो है एक ऊंचे स्तर का स्थान रखते हैं। अगर हम जब हम नागार्जुन असंग वसुबंधु का जब नाम लेते हैं तो उसके साथ शांतिदेव आचार्य जी का भी नाम आता है, क्योंकि उनके ही श्रृंखला में शांतिदेव आचार्य का जो अस्तित्व 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में जो उनका कार्य उन्होंने संपन्न किया और 3 प्रकार के जो ग्रंथ की जो उन्होंने रचना की है, जिसमें सुत्त निपात है, नहीं सुत्त कल मैंने बात की थी 3 ग्रंथों की, जिसमें सूत्र समुच्चय है, शिक्षा समुच्चय है और तीसरा जो ग्रंथ जो है बोधिचर्या अवतार है। तो बोधिचर्या अवतार में जिसका दर्शन हम 24 दिवस में अलग अलग परिच्छेद में हम अभ्यास करने वाले हैं, तो उसके पूर्व तैयारी में महायान धर्म या महायान बौद्ध धर्म कब विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ, उसके बाद नागार्जुन और महायान परंपरा में किस प्रकार की विशेषता हमें देखने को मिलती है, उसका हम संक्षिप्त आज अभ्यास करने वाले हैं, उसका थोड़ा स्पष्टता लेने वाले हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर सुनते समय अगर आपको कुछ प्रश्न निर्माण होता है, अगर कुछ शंका रहती है, तो ज़रूर आप अंतिम समय में 10-15 मिनट का जो समय दिया जाएगा उसमें आप सवाल या स्पष्टता पूरी ले सकते हैं। सपोज अगर किसी का समाधान नहीं भी होता है और मन में एक समस्या बनी रहती है, तो मेरा निवेदन है कि आप आपकी उस समस्या प्रश्नों को आप आपके डायरी में लिखकर ज़रूर रखें, ताकि आप ग्रुप में उस प्रश्नों को डाल सकते हैं या कल के फिर से सत्र में प्रश्नों को रख सकते हैं, ताकि आपकी जो अस्पष्टता है या कुछ प्रश्न आपके चिंतन में मन में जो निर्माण हुआ है उसका आप समाधान ले सकें। तो हम विषय के
आगे जाते हैं तो हम 3 बातों को आज के विषय में देखने वाले हैं कि महायान बौद्ध धर्म के तत्व दर्शन में पहला जो हम मुद्दा देखने वाले हैं कि महायान का उद्भव कब और कैसे हुआ। दूसरा जो इसमें मुद्दा हम देखेंगे वो है कि इसका विकास कब और कैसे हुआ। और तीसरा जो मुद्दा हम देखने वाले हैं वो है कि महायान धर्म की 7 जो विशेषता जो है, जो महायान सूत्र अलंकार में जो महायान के जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है या शास्त्र है, जो नागार्जुन ने जो लिखा हुआ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है महायान सूत्र अलंकार, इसमें इस धर्म को महा क्यों कहा जाता है, महा होने की क्या विशेषता है, उसका वर्णन महायान सूत्र अलंकार में दिया हुआ है। उसके आधार पर हमें उसकी जो आवश्यकता है या उसका जो महत्व जो है महायान बौद्ध धर्म का हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का बौद्ध जो है विशेषता भारतीय बौद्ध जो है वो ना थेरवाद परंपरा से है, ना महायान परंपरा से, ना वज्रयान परंपरा से, बल्कि तीनों परंपरा का जो सुमेड़ जो है, जो आज का बौद्ध, आज का भारतीय बौद्ध हम कह सकते हैं। भले कोई कोई लोग सिर्फ महायान को नहीं मानते, सिर्फ थेरवाद को मानते हैं, लेकिन अगर हम पूरे भारत धर्म का, बौद्ध भारत धर्म का अगर अध्ययन करते हैं तो तीनों यान, जिसे आज हम अलग अलग देशों में देखते हैं कि श्रीलंका में थेरवाद है तो महायान नहीं है, तिब्बत में वज्रयान है, जापान में महायान है, म्यांमार में थेरवाद है तो वियतनाम में महायान है। तो हम इन देशों में अलग अलग बौद्ध दर्शन को देखते हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर भारत की अगर हम बात करते हैं, जो विशेषता जो बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद जो बौद्ध बने हैं और उस बौद्ध बनने की जो प्रक्रिया जो आगे बाबा साहब से बढ़कर आगे चलकर पंडित संग्रक्षित जी ने जो एक संघ को निर्माण करके हमें तीनों शिक्षाओं का जो एक सुमेल जो है, एकत्रित जो स्वरूप जो है, वो संघ के माध्यम से हमें अभ्यास और अध्ययन और आचरण करने को मिल रहा है। इवन बाबा साहब को भी जब पूछा गया था कि आप महायान बनने वाले हैं या हीनयानी, तब बाबा साहब स्वयं पत्रकार को जवाब देते हैं कि ना मैं, ना मेरे अनुयायी ना हीनयान बनने वाले हैं ना महायानी, बल्कि बुद्धयानी बनने वाले हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं को, सभी शिक्षाओं को जो लेके जाता है, ऐसा जो बुद्ध का वचन है, फिर वो थेरवाद का हो, महायान का हो या वज्रयान का हो, सभी शिक्षाओं का जो मेल है, सम्मिश्रण जो है, जो आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो समाज मनुष्य को एक सही और सच्चा मार्ग दिखाता है, वो सभी बुद्धयान है। तो इस प्रकार से हम इवन बाबा साहब के वचनों में या उनके साहित्य में अगर हम देखते हैं, इवन बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म है, तो उसको भी पढ़ते समय या उसका अनुसरण करते समय बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ थेरवाद परंपरा को प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू अगर हम भीतर से देखते हैं, तो बाबा साहब ने 10 पारमिता का भी जिक्र किया है, वहाँ पे बोधिसत्व के अनुयायियों का भी जिक्र किया गया है, 10 भूमियों का भी जिक्र किया गया है, और आखिरी में 4 बोधिसत्व की प्रतिज्ञाओं का भी जिक्र किया गया है। और इवन जो बुद्ध के जो चरित्र का जो रेफरेंस बाबा साहब जो देते हैं, वो भी महायान परंपरा के जो महान आचार्य होके गए हैं, बुद्ध अश्वघोष पहली शताब्दी में जिन्होंने बुद्ध चरित्र इस ग्रंथ की रचना की है, उसी का ही मैक्सिमम बाबा साहब रेफरेंस देकर बुद्ध के जीवन का वर्णन अपने ग्रंथ में करते हैं। तो हम देखते हैं कि बाबा साहब की रचनाओं में या उनके कृति में भी हमें थेरवाद भी दिखाई देता है,
महायान भी दिखाई देता है और मंत्रयान भी दिखाई देता है। बाबा साहब स्वयं भी मंत्रों का चैंटिंग करते थे। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब की व्यक्तित्व में और बाबा साहब की रचनाओं में या बाबा साहब ने जिस प्रकार से आधुनिक भारत में जो धम्म दिया है उसमें एक ही पंथ की बात है, एक ही दर्शन की बात है। इसलिए हमने खास करके अपने मन को खुला रखते हुए जो भी हम शास्त्र का, सूत्र का या बौद्ध दर्शन का जब अभ्यास करते हैं तो हमने अपने मन को बंद रख के हमने अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमने अपने खुले मन से अभ्यास करना चाहिए और यही तत्व जो हमें महायान परंपरा में देखने को सीखने को मिलता है। देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि पहला जो मुद्दा हम बहुत संक्षिप्त में लेने वाले हैं क्योंकि कुछ बातें बहुत ही ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ में बहुत सारे रेफरेंस और बहुत सारी चीज़ों को हमें सुनकर समझना कभी कभी कठिन जाता है। जब तक हम खुद उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं और अभ्यास नहीं करते तब तक उस बात को स्वीकार करना बड़ा कठिन जाता है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो ये बातें मुझे पढ़ने के बाद और चिंतन करने के बाद मुझे ये समझ में आई है कि ये सभी परंपराएं कैसे विकसित हुई है और उसका क्या मतलब है। अगर महायान के प्राथमिक उद्भव की हम बात करते हैं तो हमें सभी को पता है सभी बौद्ध का दर्शन जो है या बौद्ध परंपराएं जो है वो बुद्ध वचनों से बाहर आई। बुद्ध का वचन मतलब बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त होना और बुद्ध के जो भी उपदेश या शिक्षाएं जो 45 वर्ष तक जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी है उसका जब पहली शताब्दी में या पहले बौद्ध संगति में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो संकलन हुआ, वही बुद्ध का प्राथमिक बुद्ध वचन है, जिसका संकलन करने के बाद वो धीरे धीरे आगे की तरफ मतलब विस्तार में भी वो बढ़ने लगा और समय के साथ में उसमें बहुत कुछ बदलाव भी होने लगा। तो पहली संगति में ऐसा कुछ भी मतभेद संघ में धम्म में दिखाई नहीं देता है। जो बुद्ध ने कहा है धम्म और विनय में, उसी का ही संकलन करके उसी पे ही पूरा संघ और उसके आधार पर जो प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में 100 वर्ष तक हुआ। 100 वर्ष के बाद में दूसरी जो बौद्ध संगति बनी है या बौद्ध संगति की जो स्थापना हुई है या बौद्ध संगति का जो अस्तित्व आया, या वो आयोजित की गई है, वो है वैशाली में। मैं इसलिए संक्षिप्त में बता रहा हूँ ताकि इसका जो महायान जो पंथ है वो किस समय और किस स्वरूप में शुरुआत में था, जिसे हम आज महायान धर्म कहते हैं, महायान शब्द के नाम से उसको जानते हैं। तो क्या वो पहले से था? तो ऐसा पहले से नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि पहले से बुद्ध वचन ही था, जिसे हम धम्म विनय कहते हैं। पहली संगति में 100 वर्ष तक जब धम्म विनय के आधार पर जो लोग आचरण करते गए 100 वर्ष के बाद संघ में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। किस पे डिस्प्यूट हुआ? 10 ऐसे जो विनय थे, नियम थे, जो बहुत ही गौण थे, सामान्य थे, जनरल थे। बड़े नियमों में कुछ भी फेरफार नहीं हुआ। जैसे कि खाना दोपहर के पहले खाना है या बाद में खाना है, या पास में हमने नमक रखना है नहीं रखना है, अगर कोई हमें दान में कुछ पैसा देता है या सोना देता है, वो भिक्षु ने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे 10 प्रकार के जो सामान्य जो नियम जो थे, वो नियमों का जो वैशाली के आसपास के जो भिक्षु जो है वो फॉलो नहीं करते थे। मतलब वो 2 बार भी खाना खा लेते थे, या किसी ने अगर दान दिया है तो वो
उसका संग्रह करके उसका सदुपयोग करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। तो जब ये भिक्षुओं में पता चला कि इस प्रकार के कुछ भिक्षु वस्तुओं का या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस समय जो रेवत नाम के जो अरहंत थे, उनकी अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगति हुई कि इस 10 नियमों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो उस समय जो 700 जो भिक्षु अरहंत थे, उन्होंने ये कहा या एक मत से उन्होंने कहा कि हमने ऐसा ही मानना चाहिए जो बुद्ध ने पहले कहा है। इसमें किसी प्रकार का हम भेद नहीं कर सकते हैं। इसको हम किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकते। जो बुद्ध ने विनय में कहा है, हमने वैसे के वैसे ही मानना चाहिए। तो ऐसे जो 700 अरहंत जो भिक्षु थे, उन्होंने अपना स्टैंड रखा कि इसमें किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं होना है। अगर बुद्ध ने कहा है विनय में कि इतने समय भोजन करना चाहिए, तो उतने समय में ही करना चाहिए। अगर सोना नहीं रखना है, तो सोना का जो भी किसने दान दिया है, तो भिक्षु ने नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से 700 अरहंतों ने उसको एज इट इज़ रखा कि ऐसा ही मानना चाहिए। और जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो वो कहते थे कि नहीं, हम इन 10 चीज़ों को नहीं मानेंगे, इसमें हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उस समय जो लोगों की जो आवश्यकता थी, विहार का स्थापना करना हो या लोगों को और अन्य तरह से मदद करना हो या ट्रैवलिंग करने में कभी भोजन आगे पीछे हो जाना हो, वो कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा था, क्योंकि संख्या बढ़ रही थी और लोग अलग अलग जगह पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसे भिक्षुओं को निश्चित ही ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव वो चाहते थे। तो ऐसे जो भिक्षु जो थे, वो 10,000 थे। और ऐसा कहते हैं इतिहास में कि इस 10,000 भिक्षुओं ने अपनी अलग सभा का आयोजन किया, वही वैशाली में, और उसको महासांघिक कहने लगे। महासांघिक मतलब महासंख्या में। ये महाशब्द जो आया है, ये इसी से ही महाशब्द बाद में महायान धर्म में परिवर्तित हुआ है। महायान धर्म की जो प्राथमिक जो शुरुआत जो है वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति में हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा उसका ऐतिहासिक और उसके पीछे का जो कारण जो है वो एक सम्यक दृष्टि से हमें समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रकार से महायान बौद्ध धर्म को हमने देखना चाहिए। तो वो महासांघिक जो कहलाए, वो 10,000 भिक्षु थे, और उसी 10,000 भिक्षु का जो महासंघ और जो 700 लोगों का, जिसे स्थविरवादी संघ, मतलब स्थविर मतलब जो अरहंत थे, जो बुद्ध की विनय को वैसा कि वैसा ही वो चाहते थे, वैसा ही वो फॉलो करना चाहते थे, उसमें किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं चाहते थे। उसको ऑर्थोडॉक्स मतलब स्थविरवादी संघ कहने लगे और ये महासांघिक संघ कहने लगे। तो संघ में जो डिस्प्यूट हुआ आगे 100 वर्ष के और 102 वर्ष तक, अशोका के समय तक, राजा अशोका के समय तक, यही स्थविरवादी 9 अलग अलग उप शाखाओं में विभाजित हुए, और ये महासांघिक जो है 5 या 7 उनके उप शाखाओं में विभाजित हुए। तो अशोका के समय ऐसा बताया जाता है कि ये बौद्ध संघ जो है करीबन 18 छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित हुआ था। और इसलिए तीसरी बौद्ध संगति में अशोका ने जब ये देखा कि इतने सारे लोग अलग अलग प्रकार से बौद्ध धर्म की शिक्षा का आचरण कर रहे हैं, तो इसका परीक्षण होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। तो वो फिर से तीसरी बौद्ध संगति उस समय बुलाते हैं, और जो मोगलीपुत्र तिस्य जो है, उनके नेतृत्व में वो संगति आयोजित की जाती है। और उसमें वो जो ग्रंथ लिखते हैं कथावत्थु, उसमें वो बाकी सभी पंथों का अवॉइड किया जाता है। सभी पंथ कहा जाता है कि ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा जो है, जो स्थविरवादी परंपरा से जो आई है,
वही शिक्षा बुद्ध की शिक्षा। इस प्रकार से एक एक उस समय के जितने भी अलग अलग पंथ थे, अलग अलग जो शाखाएं थी, उसका परीक्षण विश्लेषण करते हुए उस ग्रंथ में मोगलीपुत्र तीस जो है उसका वर्णन करते हैं और उस ग्रंथों को अभिधम्म पिटक में उसका समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार से संघ का फिर से एकत्रीकरण, फिर से शुद्धिकरण तीसरी संगति में किया जाता है और साथ साथ में जो तीनों जो पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको फाइनल जो अथॉरिटी उसको दी जाती है कि अभी इस संगति में जो उसका संकलन होगा या हुआ, वो अभी फाइनल होगा, इसमें अभी कोई भी सुत याद नहीं किया जाएगा, न इसमें से निकाला जाएगा। जिसे हम आज त्रिपिटक कहते हैं, वो तीसरी संगति में ही वो मौखिक रूप में वो त्रिपिटक जब वो श्रीलंका में जाता है और श्रीलंका में जाकर चौथी जो बौद्ध संगति होती है, वहाँ पे उसका लिखित स्वरूप में उसका प्रस्तुतिकरण होता है या उसको लिखा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अशोका के बाद जो संघ का जो एकत्रीकरण हुआ, फिर भी कुछ जो शाखाएं जो है अपने उस महासांगिक दृष्टिकोण से विकसित हो रही थी। और उसी ही शाखा के अंतर्गत जिसे हम सर्वस्त्रवादी बौद्ध संघ कहते हैं, अशोका के समय में भी जीवित रहा। और वही सर्वस्त्रवादी जो बौद्ध जो थे वो महासांगिक परंपरा से आए हुए थे। स्थविरवादी परंपरा वो तो थी जो अशोका के समय और ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन जो महासांगिक परंपरा से जो जीवित और जो अनेक भिक्षु जो उसके दर्शन को अभ्यास करते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे, जिसे हम सर्वास्तिवादी बौद्ध, सर्वास्तिवादी मतलब सभी अस्तित्व पर विश्वास रखने वाले, और उस सर्वास्तिवादी बौद्ध धर्म से ही जो कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति हुई, वो महायान की बौद्ध संगति के रूप में उसको देखा जाता है। अभी तक जो संगतियाँ जो हुई है वो स्थविरवाद, थेरवाद जिसे हम कहते हैं, उस साहित्य का, उस दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना, अध्ययन करना और उसका प्रचार प्रसार करना उसके लिए हो रही थी। और इसका एक हिस्सा महेंद्र से या संघमित्रा से वो भारत से श्रीलंका चला गया और वहाँ पे वो जीवित रहा और वहाँ पे विकसित हुआ। लेकिन भारत में अशोका के बाद में स्थविरवाद तो जीवित रहा ही उसके उस परंपरा से, उस दर्शन से, लेकिन साथ साथ में जो महासांगिक परंपरा के कुछ शाखाएं जो थी, वो भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी समय के साथ में। और जब कनिष्क का समय आया, पहली शताब्दी, और कनिष्क के नेतृत्व में या उसके राजाश्रय के आश्रय में उस समय जो बौद्ध धर्म को थोड़ा और अलग तरह से देखने का जो दृष्टिकोण जो है, श्रद्धा के रूप में, बोधिसत्व के आदर्श के रूप में देखने का जो दृष्टिकोण है, या उस समय जो महायान परंपरा के जो ग्रंथ विकसित हो रहे थे, जिसमें सद्धम्म पुंडलिक है, रतन प्रज्ञापारमिता सूत्र है, ललित विस्तार है, ऐसे जो भी महायान परंपरा के जो ग्रंथ उस समय दूसरी ईस्वी सन पूर्व दूसरी या पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास जो ज़्यादा विकसित हो रहे थे, उसी ग्रंथ के आधार पर जो उस समय जो महायान परंपरा का जो विकास हुआ है, वो चौथी बौद्ध संगति में हुआ है। और वो संगति जो है वो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर की संगति जो है एक प्रकार से महायान परंपरा का एक विकसित स्वरूप में उसको देखा जा सकता है, क्योंकि वहीं से इस जो महासांगिक से जो शुरुआत हुई जो बौद्ध शाखा जो है, वो स्वतंत्रिक और स्वतंत्रिक के जो दर्शन जो रहा, उन्होंने जो संगति को जो
आयोजित किया गया, उस आयोजन के बाद धीरे धीरे उनका दर्शन और उनका जो लिखा हुआ जो साहित्य जो है और उनके आचार्यों ने जिस साहित्य को ज़्यादा प्रमोट किया, शून्यता को या श्रद्धा को या बोधिसत्व आदर्श को, तो धीरे धीरे उसी की आदर्श को आगे बढ़ाने वाले जो महान बौद्ध आचार्य है जो दूसरी शताब्दी में हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम नागार्जुन जी है। तो चौथी शताब्दी में क्या हुआ उसका मैं थोड़ा जिक्र बताता हूँ, ताकि हमें महायान परंपरा का जो दर्शन जो है उसमें जो आज बातें हम देख रहे हैं, तो इसी संगति में उसको चर्चा की गई थी, या इस संगति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तो क्या मुद्दे थे, क्या उद्देश्य था चौथी संगति का जब वो कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। अश्वघोष का मैंने अभी नाम लिया कि जिन्होंने बहुत ही बुद्ध के चरित्र पे ग्रंथ लिखे, नाटक जो सारीपुत्र का आनंद क्या कहते हैं उसको, नंद के चरित्र पे नाटक लिखा, सारीपुत्र के चरित्र पे नाटक लिखा। और बुद्ध चरित्र जो ग्रंथ जो है उस समय इतना प्रसिद्ध हुआ था कि घरों घरों में उनके इस ग्रंथ का पठन और वाचन हो रहा था। इस प्रकार से श्रद्धा के भाव में लोगों को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास जो है अश्वघोष जो बौद्ध आचार्य हुए हैं, जिन्होंने महायान परंपरा का जो बोधिसत्व और भक्ति का जो तत्व का प्रस्तुतिकरण है या उसका प्रचार प्रसार जो है उनके साहित्य से ही नहीं, बल्कि ऐसा कहते हैं कि वो कवि थे और ऐसे प्रभावी कवि थे कि वो लोगों के बीच में जाके बुद्ध के वाणी को या बुद्ध के दर्शन को वो बहुत ही मधुरता से लोगों को आकर्षित करते थे। और उनका आवाज़ अश्व जैसा था, घोड़े जैसा था। इतना उनका उनके आवाज़ में जो एक ऊंचाई थी जिससे लोग आकर्षित हो रहे थे और बुद्ध के शिक्षा को उस प्रकार से लोगों को बताते थे। तो यही जो अध्यक्ष रहे इस संगति में, तो इसमें 4 बातें महत्वपूर्ण थी जो इस संगति का परिणाम हमें महायान परंपरा में विकसित होते हुए दिखाई देता है। तो पहला जो उद्देश्य जो रहा था इस संगति में कि जो बुद्ध के जो पाली टेक्स्ट है, पाली दर्शन है, पाली का साहित्य है, वो संस्कृत में उसका भाषांतर करना। और ऐसा कहते हैं कि जो ग्रंथ आज हम त्रिपिटक में देखते हैं उस सभी ग्रंथ का पाली में से संस्कृत में भाषांतर इसी संगति में हुआ था और उसको पत्र में लिखा गया था, लेकिन वो प्राप्त नहीं होते हैं। पता नहीं, वो काफ़ी ज़मीन के अंदर उसको रखा गया था, लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। लेकिन एक ग्रंथ का अस्तित्व, इस ग्रंथ की रचना हुई थी, इसका हमें प्रमाण मिलता है कि वो त्रिपिटक को संस्कृत भाषा में रचा गया था। ये पहला उद्देश्य था, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा विद्वान लोगों में काफ़ी प्रचलित हो रही थी। शास्त्रोत्तर करने के लिए या विद्वान लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए इस भाषाओं का ज़्यादा प्रचलन हो रहा था। और इसलिए उस समय की जो ज़रूरत के अनुसार बुद्ध की शिक्षाओं को संस्कृत में भाषांतरित करके उस शास्त्र को लिखा जाने का पहला जो प्रयास जो हमें इसी संगति में होते हुए दिखाई देता है। दूसरा जो उद्देश्य जो रहा था इस संगति का, बुद्ध के गुणों से या बुद्ध के व्यक्तित्व को मानवीय रूप में प्रस्तुत करना। जैसे हम बुद्ध रूप कहते हैं, बुद्ध प्रतिमा कहते हैं, बुद्ध मूर्ति कहते हैं, क्योंकि उसके पहले तक बुद्ध की जो गुणवत्ता है, बुद्ध के जो गुण जो है, सिर्फ हमें सूत्र में पढ़ने को मिलते थे।
वो बुद्ध कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते होंगे, उसका जो मानवीय जो उसका रूपांतरण जो है, रूप के अंदर या प्रतिमा के अंदर, वो इसके पहले नहीं हुआ था। इस संगति में उसके ऊपर विचार किया गया ताकि लोगों को प्रतिमा के माध्यम से, बुद्ध रूप के माध्यम से अधिक श्रद्धावान किया जाए कि बुद्ध क्या है, और बुद्ध के प्रति श्रद्धा को निर्माण करने से कितना सुख मिल सकता है, कितना लाभ मिल सकता है, कितनी प्रेरणा मिल सकती है, ताकि वो सभी लोग बुद्धत्व के मार्ग पर अनुसरण कर सके या उस मार्ग का अनुसरण वो ले सके। और इसलिए ये जो संगति जो है महायान परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। तीसरा जो उद्देश्य सफल हुआ है इस संगति में, सिर्फ बुद्ध रूप ही नहीं बल्कि चित्रकला और कल्पना शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर लोगों ने चिंतन किया। आज हम जो भी चित्रकला अभी एजेंटा की हो, एलोरा की हो, या जहाँ जहाँ भी गुफा में हमें जो चित्रकला दिखती है, वो इसी संगति में बुद्ध के उस गुणों को या घटनाओं को या उसके तत्व को प्रस्तुत करने के लिए जो लोग उससे आकर्षित हो सके, उससे उसके तरफ जाने का उसका मन बन सके बुद्धत्व के तरफ, उसी उद्देश्य के लिए ऐसे भव्य जो चित्रकलाएं निर्माण करने का, या पत्थरों पे हो या फिर बड़े बड़े स्तूपों पे हो, या दीवारों पे हो या चट्टानों पर हो, तो जो कुछ भी हमें कला, चित्रकला दिखाई देती है, ये महायान परंपरा का एक विकसित स्वरूप है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, बुद्ध के प्रति भक्ति और श्रद्धा को निर्माण करते हुए बोधिसत्व आदर्श का अनुसरण करना। मतलब ये सब कुछ जो साहित्य है, मूर्ति है, कला है, ताकि लोग बुद्ध के उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सके। जो बुद्धत्व को प्राप्त करने का जो बोधिसत्व का जो आदर्श है, सभी मनुष्यों को दुख से मुक्त करने का जो आदर्श जो है, वो तभी संभव हो सकता है कि जब लोगों में हम इस प्रकार से बुद्धत्व के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उसको निर्माण करने के लिए जो तत्व है, जिसको वो देख के, सुनकर, महसूस करके उस बुद्धत्व के संपर्क में आ सकते हैं, जिसमें सूत्र का पठन हो, ग्रंथ का पठन हो, मंत्र पठन हो, बुद्ध के गुणों का संदर्शन हो, बुद्ध की प्रतिमाओं के प्रति जो श्रद्धा और आस्था हो। तो इन सभी बातों का जो आज हम महायान परंपरा में जो विकसित स्वरूप देखते हैं, वो इसी ही संगति में इसका चर्चा की गई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कनिष्क का जो कुछ भी इस धर्म को, इस परंपरा को जो मदद मिली, और उसके बाद जो कुछ भी निर्माण हुआ है, और उस निर्माण के साथ में उसको और विकसित करने वाले जो महान आचार्य इस भारत भूमि को जो प्राप्त हुए हैं, जिसे हम नागार्जुन से लेकर असंग वसुबंधु और शांतिदेव आचार्य तक 8वीं शताब्दी तक हमें एक ऐसी श्रृंखला मिलती है कि जो बोधिसत्व के आदर्श को या महायान परंपरा को विकसित करने वाला दर्शन है, जो विभिन्न पहलुओं से उसको महसूस किया है, विभिन्न पहलुओं से उसको अभिव्यक्त किया गया है। जैसे कि शून्यता के माध्यम से नागार्जुन ने उसको महसूस किया, उसके अनुसार उसकी परिभाषा की व्याख्या की कि किस प्रकार से बुद्ध का तत्व है, बुद्धत्व का अनुभव है, शून्यता के माध्यम से कैसे देखा जाता है। उसी की श्रृंखला में जब हम असंग वसुबंधु को हम देखते हैं, जो वो भाई थे, जिन्होंने एक योगाचार की स्थापना की और दूसरे ने विज्ञानवाद की स्थापना की। तो इस प्रकार से जो बौद्ध परंपरा में जो महायान दर्शन का जो एक बड़ा हिस्सा जो है, और आगे चल के वही वज्रयान और तंत्रयान परंपरा में उसका
विकास होकर और उसकी गति को और आगे ले जाने के लिए जो दर्शन हमें मिलता है वो महायान की सबसे बड़ी देन है। और महा क्यों कहा जाता है, हम तीसरे मुद्दे को देखने वाले हैं। इसी का वर्णन नागार्जुन अपने एक ग्रंथ में करते हैं जिसका नाम है महायान सूत्रालंकार। इसमें महा ये शब्द जो है या महा जो विशेषण जो है वो 7 उसके कारण है जिसके कारण उसको महा कहते हैं। महा मतलब बड़ा, बड़ा मतलब वो कितना भी बड़ा हो सकता है। महा में हम सब कुछ देख सकते हैं। और यान मतलब मार्ग, पथ जिस पे चलना है। अनेक लोगों के लिए जो मार्ग सुनिश्चित किया गया है, अनेक मतलब सब कुछ, सभी के लिए। इस अर्थ से भी महाशब्द को हम देख सकते हैं। सर्व के हितार्थ, सर्व के कल्याण जो मार्ग अनुसरण करना है वही महायान का मार्ग है। महायान का जो तत्व दर्शन जो है, जिस प्रकार से हम थेरवाद और महायान को थोड़ा विभाजन करके देखते हैं, तो थेरवाद में बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण किया है। जो बुद्ध ने कहा है, शील समाधि प्रज्ञा से लेकर श्रोतापन्न से लेकर अनंत तक का जो बुद्ध ने जो धम्म और विनय के माध्यम से जो कुछ बातें बताई है उसका जो अनुसरण करते हैं, बुद्ध के धम्म का जो अनुसरण करते हैं और अनंत पद को प्राप्त करते हैं, उसे हम स्थविरवाद कहते हैं, थेरवाद कहते हैं। तो महायान उसे कहते हैं कि जो बुद्ध, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जिस मार्ग का अनुसरण किया है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में किस मार्ग का अनुसरण किया है? जब वो सुमेध थे, सुमेध से लेकर सिद्धार्थ होने तक उन्होंने बोधिसत्व मार्ग का अनुसरण किया है। बोधिचित्त का निर्माण करके 10 पारमिताओं का उन्होंने अनेक जन्मों तक उसको परिपूर्ण करने का प्रयास करते करते उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, जिसे हम सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का बुद्धत्व कहते हैं। तो महायान परंपरा ने बुद्ध के जीवन को अनुसरण किया और थेरवाद परंपरा ने बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण किया। अगर हम एक अर्थ से उसको देखते हैं तो इसमें ये बहुत ही सामान्य भेद है। जो महायान परंपरा बुद्ध के खुद की चर्या को अनुसरण करते हैं और जो थेरवाद परंपरा है बुद्ध के बताए हुए शिक्षा का अनुसरण करते हैं। और इसलिए बुद्ध ने जो आचरण किया है 10 पारमिता या 6 पारमिता, उसका आचरण हमें महायान परंपरा में दिखाई देता है। जो उसके 10 भूमि में हो या 10 पारमिता में हो या 6 पारमिता में, उसका हमें आचरण दिखाई देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भेद के रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो ये ग्रंथ जो है 7 प्रकार का जो विभाजन, 7 प्रकार की जो विशेषता बता रहा है, उसमें पहली जो विशेषता जो है बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। इसका कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट मेरे पास में है, उसको कल मैं आपको PDF करके भी भेजूंगा ताकि आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो 7 प्रकार की जो विशेषता जो है महाशब्द के साथ में जुड़ी हुई है। तो पहली जो विशेषता जो है वो है आलंबन महत्व। आलंबन का मतलब क्या होता है? आलंबन को हम विषय कहते हैं, सब्जेक्ट। तो महायान में सब्जेक्ट क्या है, आलंबन क्या है? तो ऐसा कहते हैं कि समस्त जो जीव जो है या समस्त प्राणी जो है, उनकी जो रुचि और क्षमता है, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, ये उसका विषय है। महायान महान इसलिए है क्योंकि उसकी जो विषय वस्तु जो है महायान धर्म की, वो क्या है? समस्त जीव है। और उसमें जो एक प्रकार की रुचि सुख प्राप्त करने की और क्षमता बुद्धत्व प्राप्त करने की,
इस विषय को महायान परंपरा में देखा जाता है और इसलिए वो महान है। और दूसरा और एक इसी का दूसरा कारण ये भी है कि महायान परंपरा जो है फिर वो थेरवाद का सूत्र हो, थेरवाद का अभ्यास हो, महायान का अभ्यास हो, वो अभ्यास में कभी भी संकुचित नहीं होते हैं। उनका विषय जो है अभ्यास करने का वो संकुचित नहीं होता है। हाँ, वो संकुचित दृष्टि को वो परित्याग करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैंने महायान का ही साहित्य पढ़ना चाहिए और थेरवाद का नहीं पढ़ना चाहिए, ये सूत्र पढ़ना चाहिए, वो सूत्र पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा वो भेद नहीं करते उनके विषय वस्तु में। वो सभी सूत्रों का अध्ययन करते हैं। उनका विषय क्या है? सभी सूत्रों का अभ्यास करना। वो किसी भी सूत्रों को वो डिनाई नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते हैं। हर सूत्र को पढ़ने के लिए उनका जो मन है, उनका जो उद्देश्य जो है वो हमेशा खुला रहता है। तो इस अर्थ से वो महान है। ये विशेषता हमें उनके दर्शन में दिखाई देती है। अगर हम जब बोधिचर्या अवतार का जब हम अभ्यास करेंगे उसमें हमें इसी बात का अनुभव होगा। या कोई भी तत्व अगर हम महायान परंपरा में देखते हैं तो हमने हर सूत्र को या हर साहित्य को, जो भी साहित्य बौद्ध परंपरा से आया है उसको हमने खुले मन से उसका स्वीकार करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। हमने किसी को परित्याग नहीं करना है। इस प्रकार से हमने उसके साथ में जुड़ना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरा जो तत्व जो है वो है प्रतिपत्ति महत्व। प्रतिपत्ति का महत्व, प्रतिपत्ति का जो अर्थ जो होता है वो साधना होता है। प्रतिपत्ति इसका अर्थ जो है साधना। साधना मतलब ध्यान साधना। साधना मतलब उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सराव, मतलब साधना। इसलिए वो महान है। और साधना किस प्रकार की? इसमें दो स्तर में साधना बताई जाती है कि एक स्वहित की और एक परहित की। जैसे कि अगर हम इसको कंपेरेटिव करते हैं, अगर थेरवाद परंपरा में उसमें परहित की बात की, परहित का उसमें विषय नहीं होता है, स्वहित का ही होता है। स्वयं के ही शुद्धिकरण या क्लेशों से नष्ट करना, अरहंत होना, वो स्वहित के साथ में ही जुड़ा हुआ है। उसमें परहित का तत्व जो है वो होता है, लेकिन इतना वो संतुलित नहीं होता है जितना महायान धर्म में पूरी तरह से संतुलित होता है। जब भी वो स्वहित की बात करते हैं उसमें वो परहित देखते हैं, जब भी वो परहित की बात करते हैं उसमें स्वहित देखते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारी साधना है, ये सिर्फ महायान दर्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा ही दर्शन है। जिस बौद्ध धर्म को हम अध्ययन कर रहे हैं, एक विद्यार्थी के रूप में हो, एक साधक के रूप में हो, या एक मानवता के रूप में हो, कि मानवता का जीवन जीने के लिए भी हमें इसी ही साधना की ज़रूरत है, इसी दृष्टि की ज़रूरत है। भले हम किस भी परिप्रेक्ष्य में हमारा जन्म हुआ है, वो महत्व का नहीं है, लेकिन हम एक मनुष्य के रूप में अपने आप को देखना और मनुष्य के रूप में अपने जीवन को आगे ले जाना, ये आपके मेरे हम सब के हाथ की बात है। ये किसी की नियंत्रण की बात नहीं है कि जिस परिप्रेक्ष्य में हमारा जन्म हुआ है वो हमें नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर हम सच्चे मनुष्य हैं, अगर हम सही अर्थ में स्वतंत्र होना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम किसी से नियंत्रित होकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस अर्थ से
जो महायान परंपरा में जो महाशब्द इसलिए आया है क्योंकि वो दोनों हित की बात करता है, स्वयं की और परहित की। और स्वयं के हित के लिए जिस प्रकार से जो क्लेश है और अज्ञान है उसको प्रहान करता है, उसको नष्ट करता है जब वो स्वहित की बात करता है। जब हम स्वहित की बात करते हैं या महायान परंपरा जब स्वहित की बात करता है तो अपने भीतर जो क्लेश और अज्ञान है उस दोनों आवरणों को वो नष्ट करता है, प्रहान करता है और औरों के लिए एक डॉक्टर के रूप में, एक नर्स के रूप में वो लोगों को मदद करता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो तत्व जो है वो हमें महायान परंपरा में हर जगह पे दिखाई देता है। अगर उनका कोई भी दर्शन या कोई भी सूत्र अगर आप अध्ययन करते हैं, भले हमने पिछले बार प्रज्ञा पारमिता का सूत्र का अध्ययन किया है, तो उसमें भी वही तत्व है। प्रज्ञा पारमिता में भी वही तत्व है, स्वहित व परहित को संतुलित या दोनों का विकास करते हुए वो कैसे हम आगे जा सकते हैं और कैसे जीवन में हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो मार्ग जो है वही महायान का मार्ग है। तीसरा जो महत्व जो है वो इसलिए वो महान है क्योंकि महायान परंपरा में ज्ञान और प्रज्ञा की बात की गई है। तो किस ज्ञान की बात की गई है, किस प्रज्ञा की बात की गई है, उसमें दोनों प्रकार की प्रज्ञा की बात की गई है, जिसे हम एक पुद्गल नैरात्म कहते हैं और दूसरा धर्म नैरात्म कहते हैं। इसके बारे में हम जब बोधिचर्या अवतार का जो प्रज्ञा पारमिता इस परिच्छेद को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उसमें उसका बहुत सारा सूक्ष्म जो अभ्यास या उनके अनुभव में जो गाथा और श्लोकों को उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया है उसके आधार पर हम समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें यही देखना है कि जो पुद्गल नैरात्म जो है और धर्म नैरात्म जो है, पुद्गल नैरात्म मतलब व्यक्ति की शून्यता, स्व की शून्यता, और धर्म नैरात्म मतलब विषय में जो धर्म निर्माण होते हैं उस धर्म की नैरात्मता। दोनों का ज्ञान, दोनों का जो अस्तित्व जो है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, इसका अनुभव ही ज्ञान है। उसी को ही शून्यता कहते हैं। शून्यता का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ भी नहीं है, बल्कि शून्यता का अर्थ ये होता है कि जो भी अस्तित्व है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं और विषय कहते हैं। विषय धर्म है और कर्ता हम स्वयं है। तो स्व और धर्म का जो अस्तित्व जो है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, इसका बोध होना ही शून्यता है, उसका बोध होना ही ज्ञान है। तो दो प्रकार का बोध होता है कि स्वयं की भी जो नैरात्मता जो है या स्व की जो अनात्मता जो है, उसका बोध होना, उसका ज्ञान होना, और जो धर्म जो है, जो मन में जो निर्माण होता है या जो विषय है, उस विषय में भी नैरात्मक का अनुभव करना, शून्यता का अनुभव करना, वो धर्म नैरात्मता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान जो है वो इसलिए ये महान है क्योंकि यहाँ पे दोनों ज्ञान का अनुभव किया गया है। जो अगर हम थेरवाद परंपरा में देखते तो उसमें सिर्फ पुद्गल नैरात्मता की ही बात की है कि स्वयं का स्व नहीं है, लेकिन निर्वाण है। संसार में स्व नहीं है, आत्मा नहीं है। इस प्रकार से उसको उस अज्ञान को तोड़ा जाता है और वो अनंत होकर वो निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से, लेकिन निर्वाण का भी अस्तित्व जो नैरात्म है, उसका अनुभव करना ही महायान धर्म की विशेषता है। तो जिससे व्यक्ति जो है बुद्धत्व को प्राप्त करता है या संपूर्णता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ज्ञान को भी हमने इस प्रकार से महायान परंपरा में देखा जाता है, जिसके कारण वो महान और श्रेष्ठ है। चौथी जो बात महायान धर्म में दिखाई देती है वो है वीर्य का महत्व। वीर्य मतलब ऊर्जा।
जब हम बुद्ध के व्यक्तित्व को देखते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि महायान परंपरा जो है बुद्ध की चर्या को रिप्रेजेंट करती है या उसका वो अनुसरण करती है। जैसा बुद्ध ने अपने जीवन में पारमिताओं का बोधिसत्व के रूप में जो आचरण किया है, वही आचरण महायान परंपरा का बेस है या फाउंडेशन है या उसका आधार है। और इसलिए जो वीर्य सिद्धार्थ में या सिद्धार्थ होने के पहले जो सुमेध से लेकर सिद्धार्थ तक जो उनका प्रवास रहा है, कुशल कर्म करने का जो उत्साह या कुशल कर्म करने का जो ऊर्जा जो है, वही वीर्य है जो महायान परंपरा में ये चीज़ हमें बोधिसत्व आदर्श में दिखती है। और हम उसको देख सकते हैं कि वो अनेकों जन्म तक लोगों के हित और कल्याण के लिए वो बार बार जन्म धारण करने के लिए वो तैयार होते हैं, क्योंकि वो अनंत लोगों का हित और कल्याण करना चाहते हैं अपने कुशल कर्म से या पारमिताओं का आचरण करने से। तो इस प्रकार से वीर्य का जो स्रोत जो है, ये महायान परंपरा की विशेषता है। और जिसे हम एक योद्धा के रूप में जो ऊर्जा अगर हम देखते हैं, शक्ति और उत्साह जो देखते हैं कुशल कर्म करने का, लोग के हित और कल्याण के लिए, तो ये एक विशेषता हमें महायान बौद्ध धर्म में हमें दिखाई देती है। पांचवी जो विशेषता जो है वो है उपाय कौशल्य। उपाय कौशल्य जो है, जिसे हम एक प्रकार से कुशलता कहते हैं, स्किल कहते हैं, कि हमने या जो भी हम लोगों को मदद करना चाहते हैं उसकी ज़रूरत को पहचानते हुए उसकी ज़रूरत को पूरा करना, उसको उपाय कौशल्य कहते हैं। और इस उपाय कौशल्य में महायान परंपरा एक अपनी विशेषता रखता है। और हम देखते हैं कि जो बोधिसत्व का जो अलग अलग गुणों के माध्यम से या अलग अलग उनके जो प्रतीक है, अलग अलग उनके जो रंग है, अलग अलग जो मंत्र है, अलग अलग जो उनकी जो मदद करने की जो अलग विधि है, वो इसीलिए ही विभिन्न है, अनेक है, क्योंकि वो सभी उस उपाय कौशल्य को दर्शाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव, हर मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ दुख होता है, किसी को कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हर एक मनुष्य को एक जैसी अगर हम बात करते हैं, एक जैसा ही अगर उसको हम धर्म सिखाते हैं, तो शायद बुद्ध की शिक्षा को वो समझ नहीं पाएगा। और इसलिए बौद्ध धर्म की जो विशेषता जो रही है कि उनके जो जितने भी क्लेश है, जो भी क्लेश है हमारे मनुष्य जीवन में, जैसे हम लोभ द्वेष मोह या जो भी क्लेश कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको प्रहान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस अकुशलता का हमने सदुपयोग कैसे करना चाहिए। जैसे कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो ऊर्जा होती है, वो सबसे प्राथमिक रूप में जो ऊर्जा जो होती है ना, क्रूड होती है, काली होती है, गंदी होती है। और उसी ऊर्जा को रूपांतरित करते हुए उसमें से पेट्रोल है, ऑयल है, और अलग अलग उसमें से महत्वपूर्ण धातु निकाले जाते हैं या ऊर्जा निकाली जाती है। तो हमारे भीतर भी जो द्वेष है बुरा नहीं है। द्वेष को अगर प्यूरिफाई किया जाए तो वो उत्साह बन सकता है। लोभ को अगर शुद्ध किया जाए वो तो श्रद्धा और भक्ति बन सकती है। ऐसा महायान परंपराओं का दर्शन है। और उस दर्शन को या उस कुछ कौशल्य को जब इस्तेमाल करते हैं उसी को उपाय कौशल्य कहते हैं, क्योंकि वो परमार्थ दृष्टि से ये देखते हैं कि जितने भी क्लेश है वो अपने आप में शून्य है, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ कब समझ में आती है? जब हम पारमार्थिक दृष्टि से उस क्लेश को देखते हैं।
उस द्वेष को देखते हैं तो उसका अस्तित्व ही अस्तित्व में नहीं है, और जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको प्रहान करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। जो अनित्य है उसको छोड़ने का, त्यागने का या उससे भागने का, उससे डरने का कोई कारण ही नहीं बनता है, भले वो कितना भी बड़ा द्वेष हो, लोभ हो, कुछ भी हो। लेकिन वो दृष्टि जो है वो परमार्थ की दृष्टि